हमारा है 510 एंड 92। सेम सिमिलरली इसी तरीके से करेंगे, 510 का करेंगे एंड 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है जी, हमें क्लियरली दिख रहा है क्या कि भाई ये 2 से जाएगा, 5 तो नहीं आता, 5 से छोटा क्या आता है, 4 आता है, 4 कितने 2 से आता है, यहाँ से 1 बचा, 1 इसके आगे लग गया, 11 बन गया। 11 से छोटा क्या आता है जी, 11 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, तो 11 से छोटा आता है 10। 10 कितने में आता है, 5 में आता है। अब यहाँ से भी 1 बचा, ये 10, ये भी 10 बन गया। कितना आया जी, अगेन 2 5 से 10 होता है। अब हमें क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या 255 जो है वो हमारा 3 के टेबल में आता है, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन को साथ लेकर चलना है। 2 3 5 7 11 13 इन्हीं को देख के चलना है ना जी, इन्हीं को लेकर चलना है। अगर हमारा 2 से नहीं हो रहा तो फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं हो रहा तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, इसी तरीके से चलना है। तो हमारा 2 से तो नहीं हो रहा जी पहला वाला, अब ये वाला सेकंड वाला, तो हम क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे। तो 3 से करके देखते हैं भाई। अब हमें पता है 2 तो छोटा नंबर है, तो 2 तो 3 के टेबल में आता नहीं, हमें डबल डिजिट लेनी पड़ेगी, यानी 2 डिजिट को लेना पड़ेगा। तो 25 क्या हमारा 3 के टेबल में आता है, हमारा नहीं आता। 25 से छोटा 24 आता है, कितने में आता है, 8 में आता है जी, 8 में। ठीक है जी, यहाँ से कितना बचा, यहाँ से 1 बचा जी, 1 बचा जी, 15 बन गया जी, 15 बन गया जी। 15 कितने में आता है जी, 5 में आता है। 3 के टेबल में 15 5 आता है जी। ठीक है जी, अब 85 क्या 3 के टेबल में आता है, अगेन हम नहीं आता है, नहीं आता, 85 नहीं आता, करके देख लें चाहे तो हम क्या करेंगे, हम 5 पे चले जाएंगे। तो 5 से तो आता है जी, 5 लास्ट में है तो हमें पता है कि 5 में तो आएगा ही आएगा। तो अब देखना है कि 8 क्या हमारा, 8 5 के टेबल में आता है, नहीं आता। 8 से छोटा 5 आता है, 1 आता है जी। यहाँ से बचे 3, ये 3 इसके आगे लगे, 35 आता है हमारा 5 के टेबल में, हाँ कितने में, 17 में। अब हमें क्लियरली एक चीज़ और पता लग जाती है कि 17 इटसेल्फ है प्राइम नंबर। तो 17 किसी और टेबल में तो आएगा ही नहीं, अपने में ही आएगा। तो ख़त्म कहानी इसकी, इसकी भी कहानी ख़त्म कर दी। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यानी 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी आई, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है जी, इसी तरीके से हम निकाल देंगे 92 की। 92 को 2 से करके देखेंगे, हमें पता है 9 तो आता नहीं है। 9 से छोटा क्या आता है, 8 आता है। 8 कितने में आता है, 4 में आता है। ठीक है जी, यहाँ से कितने बचे, 9 में से 8 तो निकल गए, 1 बचा, 1 इसके आगे लग जाएगा, ये 12 बन जाएगा। 2 के टेबल में 12 कितने में आता है, 6 में आता है जी, 6 लग गया। अब फिर से ये 2 के टेबल से जाएगा, है ना जी। 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है। अब अगेन एक क्या कौन सा नंबर आ गया, 23। 23 इटसेल्फ ए प्राइम नंबर, 23 भी एक प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसे किसी और नंबर से बिना करे हुए हम क्या करेंगे, सीधे 23 से ही करेंगे, क्योंकि किसी और से तो जाएगा ही नहीं, है ना जी। तो 1 आ गया। अब हमारे पास 92 की भी क्या आ गई, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे एंड एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा जी, आपको मैंने बताया था जो ज़्यादा बार हो उसको हम पूरा पूरा ही लिखेंगे, यानी 2 और 2 2 बार हैं यहाँ पे, तो सीधे सीधे यही आ गया। अब यहाँ पे एक ही बार है तो इससे कोई लेना देना नहीं है, जहाँ ज़्यादा बार दिखेंगे वहाँ लिखना है, और जहाँ एक ही बार है उसको भी लिखना है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ 2 हमने 2 को देखना था, तो 2 तो भाई यहाँ 2 बार दिख गए। तो अब जहाँ पे हाईएस्ट दिखेगी, हाईएस्ट बार दिखेंगे, उसको हमने इकट्ठा लिख दिया। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमने देखना है 3 कितनी बार है, 3 एक बार है। 5 कितनी बार है, एक बार है, एक बार लिख दिया जी। 17 कितनी बार है, एक बार है जी, एक बार लिख दिया जी। 23 कितनी बार है, एक बार है जी, एक बार लिख दिया जी। ठीक है जी, हो गया जी। तो अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ बढ़ना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है जी, कि कॉमन चीज़, यानी इस नंबर में भी और इस नंबर में भी कॉमन बार कौन सा नंबर आ रहा है, इकट्ठा बार कौन सा नंबर आ रहा है। देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी ये पेयर बन गया एक, यानी 2 आ रहा है। तो 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार आया ना, एक बार आया ना। यहाँ पे भी एक है ना, यहाँ पे भी एक है, तो ये 2 कॉमन आ गया। ठीक है जी, तो 2 आ रहा है जी, जो कॉमन आ रहा है दोनों नंबर्स में। ठीक है, 2 लिख दिया, ये हमारा। अब इसको अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा हमारा 2 3 4 6 0। ठीक है जी, 2 3 4 6 0।
और अब हमें क्या करना है, अगेन फिर से वेरीफाई करना है। क्या करना है जी, वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसको हमने वेरीफाई करके दिखाना है। हमें पता है एलसीएम क्या आया हमारा, 2 3 4 6 0 आया, और HCF क्या आया था, 2 आया था। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हमारे कौन से थे जो क्वेश्चन में पूछे थे, एक 510 था, 510 एंड 92 था। कौन सा था, 510 था और 92 था। हाँ जी, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 46920, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 46920। हैंस ये दोनों भी एक दूसरे के क्या आगे, बराबर आगे, तो हैंस प्रूव्ड या फिर हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी, इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को करते हुए चलना है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट को भी इसी तरीके से करना है। तो कैसे करेंगे, 3 3 6, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन हमें याद होने चाहिए, प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17 सो ऑन। ठीक है जी, एंड 54। ठीक है जी, तो इसी तरीके से अब हम करेंगे। अब ये पता है 2 के टेबल से भी जा रहा है, तो 3 तो आता नहीं है, 3 से छोटा कितना आता है, 1 आता है, तो 1 आता है, 2 2 2 1 2 होता है, तो यहाँ से 2 निकाल देंगे तो 1 बचा है ना, तो 1 इसके आगे लग जाएगा, 13 बन गया। 13 तो 2 के टेबल में आता नहीं है, 13 से छोटा क्या आता है, 12 आता है जी। 12 कितने में आता है, 6 में आता है। यहाँ से भी कितने बचे, 1 बचे, 1 16 के आगे, 6 के आगे लग गया, 16 बन गया। तो 16 कितने में आता है, 8 में आता है जी। ठीक है जी, 168 हो गया। अब ये भी 2 से जाता है, हमें पता है 1 तो आता नहीं है, 1 तो छोटा नंबर हो गया 2 से, तो हम डबल डिजिट लेंगे, 16 लेंगे। तो 16 कितने में आता है, 16 कितने में आता है जी, 8 में आता है। फिर 8 कितने में आता है जी, 4 में आता है, 2 के टेबल में है ना, सही जा रहे हैं ना। तो अब फिर से 2 के टेबल से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ठीक है जी, फिर से 2 से होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है जी, अब हमें क्लियरली दिख रहा है ये लास्ट में 1 है, ये तो ऑड है, यानी अब ये 2 से तो जाएगा नहीं। अब हमें नेक्स्ट प्राइम नंबर पे क्या करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 3 से करके देखेंगे। तो 21 हमें पता है 7 आता है, बिल्कुल आता है। अब 7 एक खुद प्राइम नंबर है, तो 7 किसी और के टेबल में तो आएगा नहीं, खुद से ही आएगा। तो यहाँ से 1 आ गया लास्ट में, और हमारा 336 की जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गई। 2 इंटू कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है जी, इसकी निकल गई। इसी तरीके से 54 की निकाल लेते हैं 2 से। अगेन सबसे पहले 2 से ही होगा, और ये इवन नंबर है तो 2 से जाएगा ही जाएगा। तो 5 नहीं आता, 5 से छोटा 4 आता है, 2 2 ज़ा 4 होता है। यहाँ से कितने बचे, 1 बचे, 14 बन गया। 14 कितने, 7 आता है। ठीक है जी, अगेन हमें पता लग रहा है यहाँ पे ये क्या है, ऑड नंबर बन गया, तो ये तो 2 से तो जाएगा नहीं। अगेन जंप करना पड़ेगा, किस पे, 3 पे जंप करना पड़ेगा, इस पे। तो हम 3 पे जब जंप करेंगे, 3 से करेंगे इसको 27 कितने में आता है जी, 9 ज़ा, है ना। 3 9 ज़ा कितना होता है, 27 होता है। अगेन 3 से करेंगे 9, 3 3 ज़ा 9 होता है। अगेन 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3 होता है। ठीक है जी, इसकी भी हमारे पास आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन, किसकी, 54 की। ठीक है जी, कितनी आई, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें क्या करना है, फिर से वही चीज़ करनी है जो हम पहले कर रहे थे। एलसीएम निकालना है, HCF निकालना है। एलसीएम हमें देखो जी, यहाँ पे कितनी बार 4 है भाई, 4 बार है, तो 4 का 4 उतार दो सीधे सीधे। ठीक है, अब इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक ही बारी से ली। यहाँ पे 4 है ना, ये वाला भी इसी में काउंट हो गया। ठीक है जी, यहाँ कितनी बार 3 है, 3 बार है जी, इसे भी 3 बार उतार दो जी। अब इससे कोई लेना देना नहीं। 7 कितनी बार है, 1 बार है, तो इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 को। ठीक है जी, ख़त्म कहानी। सारे के सारे नंबर्स हो गए, 2 भी हो गए, 3 भी हो गए, 7 भी हो गया। अब HCF क्या होता है जी, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इस नंबर के पास और इस नंबर के पास कॉमन चीज़ें कौन कौन सी आ रही हैं। हमें पता है यहाँ पे भी ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब यहाँ पे क्या और कोई 2 दिख रहा है, नहीं है ना, तो ये एक ही 2 है जो कॉमन दोनों में है, यानी हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे सिंपल एक चीज़ और देखो, एक ही 3 है,
और यहाँ क्या और कोई 3 है? इसके पास तो बहुत सारे हैं लेकिन ऊपर है कोई? नहीं है, यानी इसके पास एक है और इसके पास भी एक ही माना जाएगा, तो एक 3 आ गया कॉमन। बस ये आ गया हमारा HCF, 2 इंटू 3 6। ठीक है जी, HCF आ गया हमारा, आ गया जी। तो अब HCF करने पर इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब हम LCM की, तो LCM की मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा देखो जी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 16 मल्टीप्लाई में 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 7। ठीक है जी, तो ये आंसर आता है हमारा 3024। ठीक है जी, और ये 6 आ गया, यानी हमारे पास क्या आ गया? अब हमें क्या करना है लास्ट में? LCM इंटू HCF वेरीफाई करना है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है जी, वही जो चीज़ पहले की वही अब करनी है। तो हमारे पास LCM क्या आया? LCM आया 3024। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। 3024, HCF 6 आया। ठीक है जी, प्रोडक्ट कितना आया जी? प्रोडक्ट क्या क्या था? ये 2 नंबर्स का प्रोडक्ट करना है। ठीक है जी, ये करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? तो इसकी कैलकुलेशन करने पर हमारे पास कैलकुलेशन आ रही है 18144। तो इसकी भी कैलकुलेशन करने पर 18144। तो हैंस ये भी क्या हो गए? प्रूफ हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी, एक मिनट, हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी, तो ये थे हमारा सेकंड क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।